नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई सालों से मैंने अपना जीवन आप जैसे बुजुर्गों की सेहत और इज्जत के लिए समर्पित किया है। आज का वीडियो आपकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा, क्योंकि मैं 5 ऐसी अनोखी चीजों का खुलासा करने जा रहा हूं जिन्होंने 70 साल के बुजुर्गों को परिवार और समाज का हीरो बना दिया। 65 के बाद अगर कोई पास बैठना और बोलना पसंद नहीं करता तो तुरंत करें ये 5 चीजें। सब लोग चाहे घर के हों या बाहर के आपके पैर छूने लगेंगे और मिलने को तरसेंगे। लेकिन रुकिए, आखिरी चीज का राज आपके होश उड़ा देगा। ये वो तरीका है जिसने लाखों बुजुर्गों को अकेलेपन और अनादर से मुक्ति दिलाई। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि सही बदलावों ने 75% बुजुर्गों को परिवार और समाज में दोबारा इज्जत दिलाई। सोचिए, आप अपने पोते पोतियों के साथ हंसना चाहते हैं, लेकिन लोग आपसे दूरी बनाते हैं। क्या ये अकेलापन और अनादर आपको रातों की नींद छीन लेता है? आज मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके शरीर, मन और इज्जत को नई ताकत देंगे, बिना किसी दवाई के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक चीज ने एक मरीज को परिवार का गौरव बना दिया? वो क्या था और उसने ऐसा क्या किया? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक नुस्खे भी साझा करूंगा जो आपकी इज्जत और प्यार को दोगुना करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं ये 5 चीजें अपनाकर सबके दिलों में जगह बनाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इनका राज जानना चाहते हैं, या नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। और हाँ, ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कहीं और। मुझे आपके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। 5वीं चीज आपके आत्मविश्वास को आसमान छुएगी। इसे भूलकर भी नजरअंदाज न करें। चलिए शुरू करते हैं। समस्या 65 के बाद लोग क्यों पास बैठना और बोलना पसंद नहीं करते? दोस्तों, 65 साल से ऊपर की उम्र वो सुनहरा समय है जब आप अपने परिवार के साथ राखी बांधना, मंदिर में प्रार्थना करना और पोते पोतियों के साथ कहानियां साझा करना चाहते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि इस उम्र में 80% बुजुर्ग अकेलेपन, अनादर और उपेक्षा से जूझते हैं। AIIMS 2025 बताता है कि 70% बुजुर्गों को लगता है कि लोग उनके पास बैठना या बात करना पसंद नहीं करते। क्या आपने महसूस किया कि लोग आपसे दूरी बनाते हैं, जैसे आपकी बातों का कोई वजन ही नहीं? क्या आपके बच्चों या रिश्तेदारों ने आपसे कम बात करना शुरू कर दिया है? क्या मंदिर में लोग आपके बगल में बैठने से कतराते हैं? क्या आप डरते हैं कि ये अकेलापन और अनादर आपको अपने परिवार से दूर कर देगा? क्या आप डरते हैं कि राखी या दिवाली जैसे त्योहारों में आप अकेले रह जाएंगे? आइए इन कड़वी सच्चाइयों को समझें। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर और मन एक मंदिर है और सही बदलाव इसे चमका सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 आसान चीजें लोग आपके पास खींच लाएंगी? आज मैं आपको इन 5 चीजों का राज बताऊंगा जो आपके शरीर, मन और इज्जत को नई ताकत देंगे। पहली चीज आपके शरीर को तरोताजा बनाएगी। लेकिन कैसे? चीज 1, बदबू दूर करें। सफाई और प्राकृतिक उपाय। दोस्तों, शरीर की बदबू बुजुर्गों को अकेला करने का सबसे बड़ा कारण है। ICMR 2025 की एक स्टडी कहती है कि दवाइयों की वजह से 65% बुजुर्गों के पसीने और सांस में बदबू आती है, जो लोग दूर भगाती है। क्या आपने महसूस किया कि लोग आपके पास बैठने से कतराते हैं? क्या मंदिर में आपके बगल की जगह खाली रह जाती है? क्या आप डरते हैं कि ये बदबू आपको अपने बच्चों के साथ राखी के त्योहार से दूर कर देगी? मेरे एक मरीज 66 साल के रामलाल जी एक रिटायर्ड किसान थे। वो हर दिन ढेर सारी दवाइयां खाते थे, लेकिन उनके शरीर से बदबू की वजह से पोते पोती पास नहीं आते थे। मंदिर में लोग उनसे दूरी बनाते थे और वो उदास रहने लगे। मैंने उन्हें खास सफाई और नियम का उपाय बताया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन अकेलेपन और उपेक्षा ने उन्हें टूटने की कगार पर ला दिया। अगर आप बदबू को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक ऐसी दीवार बन जाएगा जो लोगों को दूर रखेगी। सही सफाई और प्राकृतिक उपाय बदबू को जड़ से खत्म करते हैं और आपको तरोताजा बनाते हैं। हार्वर्ड हेल्थ 2025 कहता है कि सही सफाई इम्यूनिटी को 30% मजबूत करती है। अगर आप इसे नहीं करते तो बदबू और उपेक्षा आपको परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आसान तरीका लोग आपके पास खींच लाएगा? इन खतरों से बचने के लिए आइए जाने सफाई और उपाय कैसे करें। हर दिन सुबह गुनगुने पानी और नीम साबुन से नहाए। खासकर बगल, पैर और गर्दन पर ध्यान दें। दिन में 2 बार नीम की पत्तियों का पेस्ट, 1 चम्मच नीम पाउडर प्लस पानी बगल और पैरों पर लगाए।
सांस की बदबू के लिए एक गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सौंफ चबाए। आयुर्वेद कहता है कि नीम और सौंफ शरीर को डिटॉक्स करते हैं। अपने बच्चों के साथ इसे आजमाएं। हफ्ते में 7 दिन करें। इन छोटे कदमों से आप तरोताजा रहेंगे और लोग आपके पास खींचे चले आएंगे। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से सफाई शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगली चीज आपके गुस्से को शांत करेगी, लेकिन कैसे? चीज 2, गुस्सा और बेचैनी नियंत्रित करें, ध्यान और हर्बल चाय। दोस्तों, गुस्सा और बेचैनी बुजुर्गों को अकेला करने का दूसरा बड़ा कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि दर्द और बेचैनी की वजह से 60% बुजुर्ग गुस्सैल हो जाते हैं, जिससे लोग उनसे बात करने से डरते हैं। क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जैसे बच्चे? क्या दर्द और बेचैनी आपको रातों की नींद छीन लेती है? क्या आप डरते हैं कि ये गुस्सा आपको अपने बच्चों के साथ दिवाली मनाने से रोक देगा? मेरे एक मरीज 67 साल की शांति देवी एक गृहिणी थी। वो हर दिन दर्द की दवाइयां खाती थीं, लेकिन जोड़ों का दर्द और बेचैनी उन्हें चिड़चिड़ा बना देता था। उनके बच्चे उनसे बात करने से डरते थे और वो अकेली रहने लगी। मैंने उन्हें ध्यान और तुलसी की चाय की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। एक दिन गुस्से और अकेलेपन ने उन्हें टूटने की कगार पर ला दिया। अगर आप गुस्से और बेचैनी को नजरअंदाज करते हैं तो आपका मन एक उबलता हुआ तूफान बन जाएगा जो लोगों को दूर भगाएगा। ध्यान और हर्बल चाय मन को शांत करते हैं, दर्द को कम करते हैं और प्यार से बात करने की शक्ति देते हैं। AIIMS 2025 कहता है कि ध्यान तनाव को 40% कम करता है। अगर आप इसे नहीं करते तो गुस्सा और बेचैनी आपको परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आसान तरीका आपके गुस्से को शांत कर सकता है? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें ध्यान और हर्बल चाय कैसे करें। हर सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। मंदिर के पास शांत जगह पर बैठें। दिन में 2 बार तुलसी की चाय पिए। 10 तुलसी पत्तियां प्लस 1 कप गुनगुना पानी। आयुर्वेद कहता है कि तुलसी मन को शांत करती है और दर्द को कम करती है। अपने बच्चों के साथ इसे आजमाएं। हफ्ते में 7 दिन करें। इन छोटे कदमों से आप शांत और प्यार भरे बनेंगे। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से ध्यान शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगली चीज आपकी इज्जत को वापस लाएगी, लेकिन कैसे? चीज 3, सामाजिक जुड़ाव से इज्जत बढ़ाएं। दोस्तों, इज्जत की कमी बुजुर्गों को अकेला करने का तीसरा बड़ा कारण है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि 70% लोग बुजुर्गों को बेकार समझते हैं क्योंकि वो परिवार या समाज में हिस्सा नहीं लेते। क्या लोग आपको नजरअंदाज करते हैं जैसे आपकी कोई अहमियत नहीं? क्या आप डरते हैं कि ये अनादर आपको अपने बच्चों के लिए बोझ बना देगा? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके पास बैठकर आपकी बात सुने? मेरे एक मरीज 68 साल के विजय सिंह एक रिटायर्ड दुकानदार थे। वो हर दिन घर में अकेले बैठे रहते थे और लोग उन्हें बुढ़ा कहकर नजरअंदाज करते थे। उनके बच्चे उनकी सलाह नहीं मानते थे और वो उदास रहने लगे। मैंने उन्हें परिवार और मंदिर की गतिविधियों में हिस्सा लेने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन अकेलेपन और अनादर ने उन्हें टूटने की कगार पर ला दिया। अगर आप सामाजिक जुड़ाव को नजरअंदाज करते हैं तो आपका जीवन एक खामोश कोना बन जाएगा जहां कोई नहीं आएगा। सामाजिक जुड़ाव इज्जत बढ़ाता है और अकेलेपन को खत्म करता है। NIH 2025 कहता है कि सामाजिक गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य को 35% बेहतर करती हैं। अगर आप इसे नहीं करते तो अनादर और अकेलापन आपको परिवार से दूर कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आसान तरीका लोग आपके पास खींच लाएगा? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें सामाजिक जुड़ाव कैसे बढ़ाएं। हर हफ्ते मंदिर की प्रार्थना सभा में हिस्सा लें। एक कहानी या सलाह साझा करें। परिवार में बच्चों को पुरानी कहानियां सुनाई या राखी बांधने में मदद करें। आयुर्वेद कहता है कि दूसरों की मदद मन को खुशी देती है। अपने बच्चों के साथ इसे आजमाएं। हफ्ते में 3 से 4 बार करें। इन छोटे कदमों से आप परिवार का गौरव बनेंगे। नीचे हाँ लिखे अगर आप आज से जुड़ाव शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगली चीज आपकी आर्थिक आजादी लाएगी, लेकिन कैसे? चीज 4, आर्थिक स्वतंत्रता से इज्जत बनाएं। दोस्तों, पैसों की कमी इज्जत छीनने का चौथा बड़ा कारण है। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि 65% बुजुर्गों को पैसों की कमी की वजह से अनादर सहना पड़ता है, क्योंकि लोग सोचते हैं इसके पास क्या है। क्या आपको अपने बच्चों से पैसे मांगने पड़ते हैं और ये आपको शर्मिंदा करता है? क्या आप डरते हैं कि पैसों की कमी आपको दिवाली के तोहफे देने से रोक देगी? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें?
मेरे एक मरीज 65 साल के मोहन लाल एक रिटायर्ड क्लर्क थे। वो अपनी पेंशन पर निर्भर थे, लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए बच्चों से मांगना पड़ता था। उनके रिश्तेदार उनकी इज्जत नहीं करते थे और वो उदास रहने लगे। मैंने उन्हें बजट और छोटी आय के तरीके सुझाए, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन आर्थिक तंगी और अनादर ने उन्हें टूटने की कगार पर ला दिया। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी इज्जत एक टूटा हुआ कागज बन जाएगी जिसे कोई नहीं उठाएगा। सही बजट और छोटी आय इज्जत और आत्मविश्वास लाते हैं। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी 2025 कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता आत्मसम्मान को 40% बढ़ाती है। अगर आप इसे नहीं करते तो पैसों की कमी आपको परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आसान तरीका आपकी इज्जत वापस ला सकता है? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें आर्थिक स्वतंत्रता कैसे पाएं। हर महीने अपनी पेंशन या आय का 70% जरूरी खर्चों, खाना, दवाइयां और 20% बचत में रखें। बचे 10% से छोटा काम शुरू करें, जैसे घर से ट्यूशन देना या मंदिर में पूजा सामग्री बेचना। आयुर्वेद कहता है कि आत्मनिर्भरता मन को मजबूत करती है। अपने बच्चों के साथ बजट बनाएं, हफ्ते में एक बार हिसाब देखें। इन छोटे कदमों से आप आत्मनिर्भर बनेंगे। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से बजट शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वीं चीज आपके आत्मविश्वास को आसमान छुएगी, लेकिन कैसे? चीज 5, शारीरिक गतिविधि से आत्मविश्वास बढ़ाए। दोस्तों, उपेक्षित रूप रंग और कम ऊर्जा बुजुर्गों को अकेला करने का 5वां कारण है। NIH 2025 की एक स्टडी कहती है कि हल्की शारीरिक गतिविधि ऊर्जा को 50% बढ़ाती है और आत्मविश्वास को 40% मजबूत करती है। क्या आपके बेतरतीब कपड़े और कमजोरी लोग को आपसे दूर रखते हैं? क्या आप अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं लेकिन थकान आपको रोक देती है? क्या आप डरते हैं कि कमजोर रूप रंग आपको परिवार का बोझ बना देगा? मेरे एक मरीज 69 साल की लक्ष्मी देवी एक रिटायर्ड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं। वो हर दिन बेतरतीब कपड़े पहनती थीं और थकान की वजह से अकेले रहती थीं। उनके बच्चे उनकी उपेक्षा करते थे और वो शर्मिंदगी महसूस करती थीं। मैंने उन्हें हल्की कसरत और साफ सुथरे कपड़े पहनने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन कमजोरी और उपेक्षा ने उन्हें टूटने की कगार पर ला दिया। अगर आप शारीरिक गतिविधि को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक बुझा हुआ दीपक बन जाएगा जिसे कोई नहीं देखेगा। हल्की कसरत और साफ सुथरा रूप आत्मविश्वास और इज्जत लाते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री 2025 कहता है कि कसरत मानसिक स्वास्थ्य को 35% बेहतर करती है। अगर आप इसे नहीं करते तो कमजोरी और उपेक्षा आपको परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आसान तरीका लोग आपके पास खींच लाएगा? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें शारीरिक गतिविधि कैसे करें। हर सुबह 15 मिनट टहलें। मंदिर के आसपास या बगीचे में 5 मिनट हल्की योगा करें, जैसे ताड़ासन। साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने। आयुर्वेद कहता है कि गतिविधि शरीर और मन को तरोताजा रखती है। अपने पोते पोतियों के साथ टहले, हफ्ते में 6 दिन करें। इन छोटे कदमों से आप 80 में भी जवान दिखेंगे। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से कसरत शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष? दोस्तों, 65 साल से ऊपर की उम्र में आपकी इज्जत और प्यार आपके हाथ में है। AIIMS 2025 कहता है कि सही बदलाव आपकी जिंदगी को 30 साल तक बढ़ा सकते हैं बिना दवाइयों के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 5 चीजों ने लाखों बुजुर्गों को अकेलेपन और अनादर से मुक्त किया? 3 आयुर्वेदिक नुस्खे। पुदीने की चाय। रोज सुबह 1 कप पुदीने की चाय पिए। ये सांस को ताजा रखती है और तनाव कम करती है। मंदिर में प्रार्थना के बाद पी। हल्दी पानी। रोज सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाए। ये शरीर को डिटॉक्स करता है। अपने बच्चों के साथ इसे आजमाएं। सामुदायिक सेवा। हफ्ते में 1 बार मंदिर या गुरुद्वारे में सेवा करें। ये इज्जत और खुशी बढ़ाता है। अगर आप बदबू, गुस्सा, अनादर, पैसों की कमी या कमजोरी से परेशान हैं तो सफाई, ध्यान, सामाजिक जुड़ाव, आर्थिक स्वतंत्रता और शारीरिक गतिविधि अपनाएं। अपने परिवार के साथ इनका मजा लें और 80 की उम्र में भी परिवार का गौरव बने। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी चीज आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप मंदिर में प्रार्थना करना, परिवार के साथ हंसना या पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें।
नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, जवां रहें और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।